वृंदावन धाम में सदैव क्या होता है, राधे राधे होता रहता है। राधे राधे ही लोग करते रहते, राधे का गुणगान ही कहते रहते, क्योंकि समस्त क्लेशों को मिटाने वाली है राधे रानी। और यदि ठाकुर को पाना है तो ठाकुरानी को मनाना है। कहा जाता है ना कि ठाकुर को यदि पाना है तो ठाकुर की प्राप्ति आप ठाकुर की आराधना करके नहीं पा सकते हो। ये पूरी फिक्स बात बता करके जा रहे हैं आपको, प्रमाणित बात है महाराज कि यदि कहोगे कि मैं राम से राम को पालूं, गोविंद से गोविंद को पालूं, अर्थात उनकी आराधना करके पालूं, तो आप नहीं पा सकते हो। ये प्रमाणित बात है। उसके लिए किसकी आराधना करनी पड़ेगी? किशोरी जी की आराधना करनी पड़ेगी। और इस कलिकाल में यदि आपके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, कोई भी संकट है, तो एक बार निश्चल मन से, एक बार विश्वास से राधा रानी के चरणों में अपने मन को जोड़ करके देखिए। फिर जीवन में कोई क्लेश आपको परेशान नहीं करेंगे, ये मन विचलित नहीं होगा। फिर ये मन कथा में भी लगेगा और राम के चरणों से भी जुड़ेगा। तो हम तो वृंदावन से आए हैं महाराज, हम राधे रानी के ही गुलाम हैं, अपनी किशोरी जी के ही भक्त हैं, उन्हीं की आराधना करते रहते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जो वृंदावन वाले हैं वो राम कथा कैसे कह सकते हैं, तो उनके लिए एक बात कहें कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। यदि आप ये अंतर लेकर के कथा सुनते हो ना कि मैं राम कथा सुन रहा हूं तो इसमें कृष्ण नहीं है, इसमें गोविंद नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। राम और कृष्ण दोनों एक हैं। सिर्फ अंतर क्या है? सिर्फ अंतर इतना है कि एक चंचल स्वभाव के हैं और एक गंभीर स्वभाव के। राम जो अपने जीवन में नहीं कर पाए, राम को जिनमें आजादी नहीं मिले, छूट नहीं मिली, मर्यादा में बंधे थे राम जी। राम जी का चरित्र कैसा था कि एक पत्नी व्रत का इन्होंने नियम लिया था। ये संस्कारों में, मर्यादाओं में बंधे हुए अवतार थे। तो राम जी ने जो इस अवतार में नहीं किया, वही राम जी ने लोगों की कामनाओं की पूर्ति के लिए, संतों की कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कृष्ण अवतार धारण किया। सिर्फ हरि ने एक भक्तों की कामनाओं की पूर्ति के लिए ही गोविंद के रूप में अवतार धारण किया। इसलिए कहते हैं दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जो भेद मानता है वो भगवान से भक्ति कर ही नहीं सकता, प्रेम कर ही नहीं सकता है। एक बार गोस्वामी जी भी वृंदावन गए महाराज, नाम सुना था तो सोचा कि चल करके देखते हैं। तो ब्रिज धाम गए और जब बिहारी जी के सामने गए तो गोसाइयों ने कह दिया कि आज सभी अपने अपने इष्ट को शीश नवाएंगे। गोस्वामी जी का परीक्षण करने लगे कि आज सभी अपने अपने इष्ट को ही शीश नवाएंगे। अब तुलसी बाबा सोचते हैं कि गोविंद तो मुरलिया रखते हैं और हम किस रूप में भगवान को भजते हैं? धनुर्धारी के रूप में, धनुष बाण रखने वाले राजकुमार के रूप में। तो अब कैसे शीश नवे महाराज? समस्या है गई। तो गोस्वामी जी ने कहा, नेत्रों को बंद किया और कहा, प्रभु आज तो ये भक्त खड़ा रहेगा, तभी ये शीश झुकेंगे जब आप हमें धनुर्धारी के रूप में दर्शन दोगे। तो महाराज वही बांके बिहारी हैं, वही मुरलीधर हैं, लेकिन एक भक्त की आकांक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके प्रेम के लिए प्रभु ने मुरली छोड़ दिया और धनुष बाण धारण कर लिया। तो भगवान वही है, मात्र ये दृष्टि नहीं देख पाती। आप जिस रूप में पाना चाहें वो उस रूप में आ जाएगा। कोई भोले की उपासना करता है, कोई राम की करता है, कोई श्याम की करता है, कोई हनुमान जी की करता है, सब उसी की उपासना करते हैं। लेकिन वो जिस रूप में आप पूजेंगे, जिस रूप में आप भजेंगे, वो उसी रूप में आपको दर्शन देगा। आपकी इच्छा क्या है वो उसी रूप में दर्शन देगा। नामदेव जी है ना,
कथा सुनी होगी। नामदेव जी थे, महाराष्ट्र के बड़े संत थे। तो भगवान अपने भक्तों के लिए तो कुछ भी कर जाते हैं, बस एक प्रेम होना चाहिए, एक मिलन की आस होनी चाहिए। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो उनके मन में इच्छा जगी कि यहीं पर मेरे विठल रहते हैं। वहां पर गोविंद को विठल कहते हैं, सब अलग अलग रूपों में पूजते हैं। तो नामदेव जी ने सोचा कि मार्ग में मेरे विठल का मंदिर है तो दर्शन करता चलता हूँ। तो नामदेव जी पहुंच गए विठल के मंदिर पर। अब मंदिर में चूंकि भीड़ होती है महाराज, तो नामदेव जी ने सोचा कि अगर चप्पल बाहर उतार करके जाऊंगा तो चोरी है जाएगी और अंदर लेकर नहीं जा सकता हूँ, पहन के नहीं जा सकता हूँ। इसलिए नामदेव जी ने क्या किया, उस चप्पल को अपने तौलिए से कमर में लपेट लिया, चप्पल को बांध लिया कहाँ, कमर में, और चले गए अंदर दर्शन के लिए। अब जैसे ही दर्शन के लिए गए तो मंदिर के पुजारियों ने देख ली ये बात कि ये व्यक्ति तो चप्पल बांध करके आया है कमर में। नामदेव जी को उठाया और उठा करके बाहर फेंक दिया। पद गाने लगे मंदिर में, तो उन्होंने देख लिया, और देख लिया तो उठा करके बाहर फेंक दिया कि चप्पल बांध करके आया है। अब नामदेव जी को तो बड़ा बुरा लगा, लेकिन कहते हैं कोई बात नहीं, अंदर से फेंक सकते ना, बाहर से थोड़े ना फेंक सकते हैं, मैं पीछे जा करके पद का गायन करूंगा। मंदिर के पीछे चले गए और वहीं पद का गायन करने लगे। कहा कोई बात नहीं प्रभु, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से फेंका है ना, लेकिन बाहर से तो नहीं फेंक सकते। उसी चप्पल को कमर में बांधे हैं और पद गा रहे हैं, राग सुना रहे हैं भगवान को। अब भगवान को भी लगा कि बताओ कितना अच्छा भक्त है, हमें कोई थोड़ा सा धक्का दे दे तो कैसा लग जाता है, बुरा लग जाता है ना। अगर मंदिर जाओगे और थोड़ा सा कोई धक्का दे दे तो उसमें भी बुरा लग जाता है, कोई कुछ बोल दे तो उसमें भी हम उसे टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सोचिए संतों का जीवन चरित्र कैसा, भक्तों का जीवन चरित्र कैसा, कि नामदेव जी को कोई ग्लानि नहीं हुई, कोई उन्हें गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, पीछे बैठ करके भगवान का भजन गाने लगे, पद गाने लगे। तो भगवान ने सोचा कि कैसा प्रेमी भक्त है, बताओ, इतना धक्का दिया, उठा करके बाहर फेंक दिया, लेकिन फिर भी छोड़ करके नहीं जा रहा, पद गा रहा। तो प्रभु ने कहा अब गा रहा है तो सुनना तो पड़ेगा ना। तो भगवान ने क्या किया कि ऐसे पीछे से तो सुना नहीं जाता है, इसलिए भगवान ने पूरे मंदिर को घुमा दिया महाराज, और जहाँ पर नामदेव जी बैठे थे वही मंदिर का मुख्य द्वार हो गया। आज भी महाराष्ट्र में वो मंदिर है, वो घुमा हुआ है पीछे की ओर, जहाँ पर नामदेव जी ने बैठ करके पद गाया था। तो प्रभु ने उस मंदिर को ही घुमा दिया कि अब तो सामने आ गया, अब पीछे से सुनने का पाप नहीं लगेगा। क्योंकि मंदिर में कभी भी पीछे से प्रणाम नहीं किया जाता, प्रभु को पीछे से नहीं गाया जाता है। बहुत सी माताएं ये करती हैं ना कि पीछे से माथा टेकती हैं और हाथ लगाती है, तो ये करना पाप होता है, इससे आपके पुण्य छीड़ होते हैं और कामना की पूर्ति नहीं होगी, ऊपर से पाप लगेगा। भगवान को सिर्फ दाईं ओर से ही प्रणाम किया जाता है, अपना दाया नहीं, प्रभु का दाया, भगवान का जो विग्रह का दाया भाग होता है वहीं से प्रणाम किया जाता है। आपने हमें देखा होगा ना, हम इधर से आते हैं तो प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान का ये दाया विग्रह है, इसलिए भगवान को यहाँ से प्रणाम किया जाता है। ना सामने से किया जाता है, ना बाईं ओर से और ना पीछे की ओर से।